आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। ईद खत्म, खामोशी खत्म। जहांगीर तरीन ग्रुप वादे वफा ना होने पर नाराज हो गया। तरीन की रिहाइशगाह पर हामी अराकीन की बड़ी बैठक हुई है। ग्रुप का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। राजा रियाज कौमी असम्बली में ग्रुप लीडर मुकर्रर किए गए हैं और इसी तरह सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में ग्रुप लीडर का महाज संभालेंगे। अहम फैसले किए गए हैं, हिकमत अमली तैयार की गई है। कल एक बार फिर से इन अराकीन की मुलाकात होने जा रही है। साथ ही साथ जहांगीर तरीन की आज पेशी भी है। और आपको बताएं, जहांगीर तरीन ग्रुप वादे वफा ना होने पर नाराज हो चुका है और बाकायदा तौर पर अब आज अहम बैठक हुई है, अहम फैसले किए गए हैं और खुलकर सामने आने का ये फैसला किया गया है। ग्रुप का भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और राजा रियाज कौमी असम्बली में ग्रुप लीडर मुकर्रर किए गए हैं और इसी तरह सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में ग्रुप लीडर का महाज संभालेंगे। जहांगीर तरीन ईद के बाद एक बार फिर सियासी महाज पर सरगर्म नजर आ रहे हैं। अपने घर हम ख्याल रहनुमाओं की महफिल सजाई और बड़ा फैसला भी हो गया है। ये ग्रुप है जिसका एक बाकायदा तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है। 31 अराकीन हैं, अभी तक अहम रहनुमा इनमें शामिल है और ये धड़ेबंदी है जो कि पीटीआई में हो रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप वादे वफा ना होने पर नाराज है और अब तरीन की रिहाइशगाह पर हामी अराकीन की बड़ी बैठक के बाद इस ग्रुप का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। राजा रियाज कौमी असम्बली में ग्रुप लीडर मुकर्रर किए गए हैं और सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में ग्रुप लीडर का महाज संभालेंगे। और आपको बताएं कि अहम ऐलानात किए गए हैं और इस हवाले से मज़ीद क्या हिकमत अमली है वो भी तैयार कर ली गई है। अहम मुशावरत हुई है, बैठक हुई है और इशारा दिया गया, जिसके बाद आपको बताएं कि वज़ीर ज़राअत नोमान लंगड़ियाल की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यही कहा जा रहा है इन रहनुमाओं की जानिब से कि वो तहरीके इंसाफ का ही हिस्सा थे और तहरीके इंसाफ का ही हिस्सा रहेंगे, लेकिन अब खुलकर उनकी हिकमत अमली क्या है वो सामने आएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। कौमी और सूबाई असम्बली में ग्रुप लीडर मुकर्रर कर दिए गए। MNA राजा रियाज कौमी असम्बली जबकि सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में ग्रुप लीडर होंगे। सूबाई वज़ीर ज़राअत नोमान लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत को कमजोर नहीं, सपोर्ट करेंगे। जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस गलत थे, इसीलिए साथ दिया। जिस तरह बजट आ रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये अवाम दोस्त बजट हो, इसमें आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। ख्वाजा इमरान नजीर ने तंज के निश्तर बरसा दिए। बोले, हुकूमती कश्ती में सुराख हो गए, एक एक करके कश्ती से छलांगे लगा रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नून से शीन को निकालने वालों का अपना वक्त आ गया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लोग जो अपने अपने हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोगों के वोट लेकर आते हैं, जो पीटीआई के साथ भेज दिए गए थे और उस उम्मीद पर चले गए थे कि शायद कोई तब्दीली आ जाए, उनको बिल्कुल इस बात का बहुत ज्यादा एहसास है कि हलकों में अवाम जूतों के हार लेके इनकी मुंतजर है। इशाई में शुरका की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के बयान पर नाराजगी का इजहार किया गया। हम ख्याल रहनुमाओं का कहना था कि जहांगीर तरीन ने तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन उनकी कुर्बानियों का सिला नहीं दिया गया। तहरीके इंसाफ में आखिरी वक्त तक अपना मुकदमा लड़ेंगे। अभी आपको अपडेट करें कि जहांगीर तरीन का पावर शो और इतवार को दोबारा से एक इजलास तलब किया गया है। जहांगीर तरीन की जानिब से हम ख्याल ग्रुप है जो कि इस इजलास में शरीक होगा। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, बताइएगा, दोबारा से इजलास तलब किया गया है? बिल्कुल जी, इतवार को दोबारा इजलास तलब कर लिया गया हुआ है और इस इजलास के अंदर कौमी असम्बली के बताए जा रहे हैं, जो ज़राए ने दावा किया कि कौमी असम्बली के जो बड़ी तादाद में अरकान असम्बली हैं वो शरीक होंगे और जहांगीर तरीन के साथ इजहार यकजहती करेंगे और इसके अंदर आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। आज के इजलास के फौरन बाद जो है जहांगीर तरीन ने अपने करीबी साथियों के साथ दोबारा मीटिंग की और इसके अंदर ये तय किया गया कि इतवार को लाहौर के अंदर दोबारा एक बड़ा पावर शो किया जाएगा और इसके अंदर कौमी असम्बली से, खुसूसन कौमी असम्बली के जो अरकान असम्बली हैं उन्हें बुलवाया जाएगा। सूबाई वज़रा भी इसके अंदर शरीक होंगे और तवक्को ये की जा रही है कि इतवार के रोज बड़ा ऐलान जो है वो जहांगीर तरीन की जानिब से किया जाएगा। तो कज़ाफ़ी भट्ट, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि जो सुलह के तमाम तर इम्कानात थे वो खत्म हो चुके हैं? अब अभी कबल वक्त हम नहीं कह सकते, क्योंकि असल में बुनियादी तौर पर पूरा ग्रुप इस बात का इंतजार कर रहा है कि सेनेटर अली जफर प्राइम मिनिस्टर को क्या रिपोर्ट देते हैं।
लेकिन अभी जो ताज़ा सूरत हाल हुई है, जिस तरीके से ये पार्लिमानी लीडर्स मुकर्रर किए गए हैं, जिनको कभी पार्लिमानी लीडर कहा जा रहा है और कभी ग्रुप लीडर कहा जा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से रद्द अमल आया है और उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट मंगवा ली है कि ये पार्लिमानी लीडर किस कैपेसिटी के अंदर जो है उनका ऐलान किया गया है, और पार्टी के अंदर ही पार्टी जिस तरीके से ग्रुप बना के सामने लाई गई है, इसकी रिपोर्ट जो है वो वजीर आला से मंगवाई गई है। रास्ते अभी उस तरीके से जुदा नहीं किए कि ये कहा जाए कि रास्ते बिल्कुल जुदा जुदा हो गए या सुलह के रास्ते बंद हो गए। अगर केसेस बंद ना हुए तो फिर जो है वो बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जो मेरी जहांगीर तरीन के करीबी जराए उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि फिर हम इसका बाकायदा ऐलान जो है वो बजट के अंदर लातल्लुकी का इजहार करके किया जाएगा। इस तरीके से नहीं कि हम आराम से साइड पर हो जाए, हम बजट के अंदर ये बताएंगे कि पार्टी के अंदर रहते हुए जदोजहद कैसे की जाती है और हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जाए। बिल्कुल, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है और जब तक रिपोर्ट नहीं आती कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। महंगाई ना थमी, पोल्ट्री माफिया आज़ाद है, ब्रायलर गोश्त की कीमतों को टॉप गियर लग गया। ब्रायलर चिकन 12 रुपए महंगा हो चुका है, 422 रुपए का 1 किलो फरोख्त हो रहा है। सफाई के बाद कीमत 450 तक चली जाती है। गरीब अवाम परेशान हो गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तमाम इदारों से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। पहले मरहले में महकमा दाखिला की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कैदियों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए मल्टी स्टोरी बैरिक्स बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हर महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला पंजाब की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जो 3 घंटे जारी रहा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने महकमा दाखिला की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने पंजाब की 7 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरिक्स बनाने की हिदायत की, जिससे 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। 11 शहरों में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने जेलों की मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की भी हिदायत की। शहर के खस्ता हाल दाखिली और खारजी रास्तों की सुनी गई। शाहदरा रावी पुल और सगियां रावी पुल के दाखिली रास्तों की तज़ीन व आराइश का फैसला किया गया। शाहदरा रावी पुल और सगिया पुल शहर का गेटवे है। दोनों गुजरगाहों से यौमिया औसतन 5 लाख से जायद गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। खस्ता हाल रास्ता यहाँ से गुजरने वालों पर नागवार तासुर छोड़ता है, जिस पर इंतजामिया को ख्याल आ ही गया। दोनों मकामात पर दाखिली और खारजी रास्तों की तज़ीनो आराइश की जाएगी, जिस पर लागत का तखमीना 2 करोड़ 18 लाख रुपए लगाया गया है। 2 तो हमने प्रपोजल्स जो है वो तकरीबन फर्म अप कर लिए हैं, एक सगिया का और एक शाहदरा का, और दोनों के ऊपर हम अभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कर रहे हैं ताकि एक वाइड कंसेंसस डेवलप किया जा सके। बिकॉज इस तरह की चीज़ें आप कभी कभी बनाते हैं, हमेशा नहीं बनती, तो इसलिए हम उस पर ज़रा लास्ट स्केल कंसल्टेशन कर रहे हैं। 2 प्रपोजल्स हमारे पास तैयार हैं और उसके ऊपर हमने कॉस्टिंग के लिए कह दिया है। जैसी कॉस्टिंग मुकम्मल होगी इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके तो लाहौर के ये 2 जो रास्ते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम गेटवे ज़रूर बनाएंगे। शहरियों ने मंसूबे का खैर मकदम किया है और गेटवेज के साथ सड़क की असर नौ तामीर पर भी जोर दिया है। अच्छा फैसला, लेकिन हो जाए तो मजा आएगा ना। ऐसे तो नहीं है ना कि हर दफा फैसला हो जाता, होता नहीं है। जब यहाँ पे बारिश होती है यहाँ से गुजरा नहीं जाता। वर्किंग पेपर के मुताबिक गेटवेज को ग्रेनाइट मार्बल टाइल्स, गुटका टाइल्स, कर्ब स्टोन्स की तनसीब के साथ साथ LED लाइट से मुज़य्यन किया जाएगा। शहर की दाखिली और खारजी गुजरगाहों की तज़ीनो आराइश का फैसला तो कर लिया गया है, ताहम इन गुजरगाहों की तामीर और बहाली से न सिर्फ शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगेंगे, बल्कि दीगर अजला से आने वाले शहरियों के लिए एक अच्छा तासुर भी छोड़ा जा सकेगा। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आज़म हाउस ने जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर बनाने की रिपोर्ट मंगवा ली है। ग्रुप ने किस हैसियत से कौमी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर्स मुकर्रर किए हैं, ये रिपोर्ट तलब की गई है। मज़ीद क्या सवाल पूछे गए हैं, क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क़ज़ाफ़ी भट्ट बताइए। जी बिल्कुल जी, शदीद रद्द अमल आया है और नाराजगी का इजहार किया गया है वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से कि ग्रुप ने किस हैसियत से ये पार्लिमानी लीडर बनाए हैं और ये पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी है। इस पर वज़ीर आला पंजाब से ये रिपोर्ट मंगवाई गई है और आज सुबह जो है ये तफसीली रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म हाउस भिजवाएंगे कि क्या मामला हुआ और ये ग्रुप लीडर
किस पार्लिमानी लीडर्स किस हैसियत में बनाए गए हैं। आज सुबह वजीर आजम हाउस को ये रिपोर्ट वजीर आला पंजाब भिजवाएंगे। आज सुबह वजीर आला पंजाब वजीर आजम हाउस को ये रिपोर्ट भिजवाएंगे। बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में एक नया डायरेक्टोरेट जनरल कायम करने का फैसला किया गया है। हुकूमत से 10 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मांग ली गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में एक नया डायरेक्टोरेट जनरल कायम करने का फैसला किया गया है। इस डायरेक्टोरेट जनरल का नाम डीजी मेडिकल एजुकेशन और इंस्पेक्शन होगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मज़कूरा डीजी ऑफिस के लिए हुकूमत से 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मांग ली है। मज़कूरा डीजी ऑफिस के लिए 54 नई असामियां भी मांगी गई हैं। मज़कूरा नया डीजी ऑफिस डीजी हेल्थ की तर्ज पर काम करेगा। इस डायरेक्टोरेट से तिब की तालीम का मयार बेहतर होगा और तिब्बी इदारों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सरकारी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ कितने असासाजात के मालिक हैं, सब बताना पड़ेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम हस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले डॉक्टर्स और तिबी अमले से असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर से असासों की तफसीलात मांग ली गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ से असासों की तफसीलात तलब की हैं। डॉक्टर्स और तिबी अमले से ज़रूरी और शहरी जमीन, घर, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की तफसीलात फराहम करने का कहा गया है। कैश कितना है, ज्वेलरी कितनी मौजूद है, कितनी गाड़ियाँ ज़ेरे इस्तेमाल है, घर के आराइशी सामान की तफसीलात भी पूछी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मरासले में प्राइस बॉन्ड्स, शेयर्स, सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट्स और कर्जों के बारे में तफसीलात फराहम करने का कहा गया है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से माहाना आमदन, अखराजात और बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात भी मांगी गई है। डॉक्टर्स को कहा गया है कि वो अगर किसी क्लब के मेंबर हैं तो इसकी तफसीलात भी फराहम की जाएं। सरकारी बाबुओं के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। महकमे मवासलात और तामीरात ने पंजाब हुकूमत से 131 गाड़ियां खरीदने की इजाज़त मांग ली है। महकमा मवासलात और तामीरात ने अफसरान की तादाद ज्यादा और गाड़ियां कम होने पर हुकूमत से नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए इजाजत मांग ली है। पंजाब हुकूमत से इजाजत मिलने के बाद 131 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जराये के मुताबिक ग्रेड 17 के ऑफिसर्स के लिए 72, ग्रेड 18 के ऑफिसर्स के लिए 45 और ग्रेड 19 और 20 के अफसरों के लिए 14 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत पर नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए पाबंदी आयद कर रखी है। शहर की सरकारी यूनिवर्सिटीज के बजट में 80% फंड्स की कटौती कर दी गई है। 14 अरब में से सिर्फ 2 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। जामियात में रिसर्च प्रोग्राम्स को शदीद झटका लगेगा। तौसीई मंसूबे बुरी तरह मुतासिर होंगे। वफाक ने पंजाब हुकूमत को सरकारी जामियात के लिए पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम के तहत फंडिंग करना थी, ताहम शहर की सरकारी जामियात के बजट में 80% फंड्स की कटौती कर दी गई। 6 जामियात को 14 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब 30 करोड़ रुपए मिले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तोसी को नए माली साल 97 करोड़ रुपए की बजाय 37 करोड़ मिलेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक UET को इन्वेंशन सेंटर के क्याम के लिए 2 अरब 95 करोड़ रुपए में से सिर्फ 25 करोड़ मिलेंगे। UET को इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 95 करोड़ में से सिर्फ 9 करोड़ दिए जाएंगे, जबकि तोसी प्रोग्राम के लिए 5 अरब 92 करोड़ रुपए में से सिर्फ 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी को एकेडमिक और रिसर्च प्रोग्राम के लिए 97 करोड़ रुपए में से सिर्फ 40 करोड़ मिलेंगे और त्याजन यूनिवर्सिटी लाहौर को तोसी प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए के फंड में से सिर्फ 78 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबाई वजीर माहौलियात बाउ रिजवान की सेक्रेटरी माहौलियात जाहिद हुसैन के साथ ठन गई। दोनों के एक दूसरे पर मनपसंद अफराद को नवाजने और सियासी दबाव डालने के इल्जामात। सेक्रेटरी माहौलियात ने दफ्तर को ताले लगवा दिए और अफसरान ने काम बंद करके हड़ताल का आगाज कर दिया। महकमा माहौलियात का दफ्तरी माहौल गर्म हो गया। वजीर माहौलियात बाउ रिजवान की सेक्रेटरी माहौलियात जाहिद हुसैन के साथ तल्ख कलामी हुई, जो बढ़ते बढ़ते इल्जामात तक जा पहुंची। वजीर माहौलियात बाउ रिजवान ने इल्जाम लगाया कि सेक्रेटरी माहौलियात जाहिद हुसैन ने अपने भाई और बरादर निस्बती को इंडस्ट्रियल वेस्ट मटीरियल के कॉन्ट्रैक्ट लेकर दिए। इस मकसद के लिए मुतादिद इदारों को गैर कानूनी NOC जारी किए गए। शिकायत मौसूल होने पर सेक्रेटरी माहौलियात ने रिकॉर्ड गायब करवा दिया। वजीर माहौलियात के मुताबिक उन्होंने वजीर आला पंजाब को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी माहौलियात जाहिद हुसैन का कहना है कि वजीर माहौलियात बाउ रिजवान ने सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके दफ्तरी अमूर मुतासिर कर रखे हैं। सेक्रेटरी माहौलियात ने इल्जाम लगाया कि उन पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को NOC देने के लिए दबाव डाला गया। जराये के मुताबिक दोनों बड़े एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वजीर माहौलियात बाउ रिजवान ने सेक्रेटरी जाहिद हुसैन से कहा कि वो सीट पर बैठने के काबिल नहीं है, जिसके बाद जाहिद हुसैन ने दफ्तर को ताले लगवा दिए और अफसरान ने काम बंद करके हड़ताल कर दी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी बंद कर दी गई। नैब ने अदालत में इंक्वायरी बंद करने की इस्तदा की थी।
नेब की तरफ से प्रोसिक्यूटर असदुल्ला आवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट गैर कानूनी भर्ती करने की इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा थी। इंक्वायरी में नामजद जावेद कुरैशी और मुशीर आलम वफात पा चुके हैं। आधे से ज्यादा अफराद रिटायर हो चुके हैं। गैर कानूनी भर्तियों के रूल्स में नरमी उस वक्त के वजीर आला ने की थी। भर्ती करने का इल्जाम परवेज इलाही पर साबित नहीं होता, लिहाजा इंक्वायरी बंद कर दी जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अली बाकर नजफी मुतफर्रिक दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से उनके वकील अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नजीर तारड़ पेश होंगे। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की। मुतफर्रिक दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। सफाई की नाकिस सूरत हाल, पौश इलाकों का भी बुरा हाल। सड़कों पर कूड़ा बिखरा पड़ा है, कचरे के ढेर लगे हैं। शहरी दुहाइयां देते थक गए, लेकिन कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। शहर में सफाई की नाकिस सूरत हाल को 6 माह हो गए। LWMC दावों पर दावे करती रही, लेकिन 100% सफाई का टास्क पूरा नहीं किया जा सका। जोहर टाउन का रुख करें, गढ़ी शाहू चले जाएं, निश्चर कॉलोनी का जायजा लें या शादरा के इलाके देख लें, हर जगह सफाई की सूरत हाल अबतर है। पीछे कॉलेज है और ये सामने घर है हमारा, जिसकी वजह से ये मसला है सारा, बदबू, बीमारियाँ वो सारी इधर सब घर में जा रही। काइंडली हमारी जो रेलिवेंट टीम तक जो है बात पहुँचाएं ताकि वो एक्शन ले इस पे। कोई उठाने नहीं आता, बड़ी स्मेल आती है यहाँ पे। कोरोना से ज़्यादा हमें ये इसका खतरा है कि ये जो बीमारियाँ हमारे बच्चों को लग रही हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। ताफुनज़दा माहौल मच्छरों की अफजाइश का बाइस बन रहा है, जिससे वबाई अमराज फूटने का खदशा है। ईद आई फिर गुजर भी गई, ताहम लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जमा कचरा फिर भी ना उठाया जा सका। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फारान यामीन, लाहौर। शहर में गैस चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। लाहौर रीजन गैस चोरी में चौथे से दूसरे नंबर पर आ गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लाइन लॉसेस में बदतदरीज इजाफा। लाहौर रीजन गैस चोरी की रिकॉर्ड शरह के साथ दूसरी पोजीशन पर आ गया। लाहौर रीजन में करोड़ों रुपए की गैस सिस्टम से गायब हो गई। गैस चोरी की वजह से लाइन लॉसेस की शरह 13% से जायद रिकॉर्ड की गई, जिसके सबब कंपनी को एक माह के दौरान 13 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। फरवरी में 9%, जबकि मार्च में गैस चोरी में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। रीजनल टीमों की जानिब से मौसर ऑपरेशन न होने के सबब गैस चोरी में इजाफा हुआ है। पंजाब हुकूमत का पहली बार सूबे की सरकारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी करने का फैसला। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने रैंकिंग के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। पंजाब हुकूमत सरकारी यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी की बुनियाद पर बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड देगी। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिया। सरकारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के लिए 100 नंबर मुख्तस करने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी को 2010 से कबल और बाद में कायम जामियात की कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटियों को रिसर्च, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, तहकीकी मुकाबला जात, फैकल्टी डेवलपमेंट और इंटरनेशनलाइजेशन के तहत नंबर दिए जाएंगे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन हर साल बेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का अवार्ड जारी करेगा। कौमी खुशहाली सर्वे करने वाले असातिज़ा का मुआवजा बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। अब असातिज़ा को सर्वे मुकम्मल करने पर 38,000 रुपए मिलेंगे। उस्ताज़ा के लिए खुशखबरी, कौमी खुशहाली सर्वे में हिस्सा लेने वाले उस्ताज़ा का मुआवजा बढ़ाकर दुगना कर दिया गया। अब उस्ताज़ा को एक ब्लॉक का सर्वे करने पर 38,000 रुपए मिलेंगे। ब्लॉक में घरों की तादाद 550 से ज्यादा होने पर 20,000 रुपए इजाफी मुआवजा दिया जाएगा। कौमी खुशहाली सर्वे में लाहौर से 2,000 उस्ताज़ा हिस्सा ले रहे हैं। DEO वसीम सुहेल भट्ट का कहना है कि सबसे पहले तहसील सिटी में सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। उस्ताज़ा की ट्रेनिंग के लिए 11 सेंटर्स का इंतखाब कर लिया गया। तरबियत का आगाज 19 मई से किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने विफाक को 4 DIGs के तबादले मनसूख करने की दरख्वास्त कर दी है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में तैनात 4 DIGs की खिदमत छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से विफाक को DIGs के तबादले मनसूख करने की दरख्वास्त की गई है। DIGs में तारिक अब्बास कुरैशी, सारिक कमाल सदीकी, शाहिद जावेद और एहसन यूनुस शामिल है। पंजाब हुकूमत ने विफाक को मरासला भिजवाया है, जिसमें कहा गया कि मज़कूरा चारों DIGs के तबादले का नोटिफिकेशन मनसूख किया जाए। सूबे की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब में पहले ही अफसरान की किल्लत है। ऐसी सूरत हाल में मज़कूरा पुलिस अफसरान को रिलीफ नहीं किया जा सकता।
फिरोजपुर रोड मेट्रो ट्रैक पर फराटे भरती सरकारी ब्लैक कोरोला कार मेट्रो बस से टकरा गई। हादसे के बाद बसों की आमदोरफ्त तातुल का शिकार रही। सरकारी गाड़ी के मेट्रो ट्रैक पर आने से कई सवालात खड़े हो गए। मेट्रो ट्रैक पर खुसूसी बसों के अलावा किसी गैर मुतल्लिका गाड़ी को आने की इजाजत नहीं है। तहां फिरोजपुर रोड मेट्रो ट्रैक पर सरकारी ब्लैक कोरोला गाड़ी फराटे भरती रही। कोरोला कार नंबर LEG 3535 गजूमता की तरफ से केनाल रोड की जानिब आ रही थी, जो हमीद लतीफ अस्पताल के करीब मेट्रो बस से जा टकराई। हादसे के नतीजे में सरकारी कार का अगला हिस्सा तबाह हो गया, जबकि मेट्रो ट्रैक पर बसों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। अब ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब असम्बली ने फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर कानून राजा बशारत और पार्लिमानी सेक्रेटरी ने आप पाक अथॉरिटी के गैर फ़ाल होने का एतराफ़ भी कर लिया। छठी जमात से 12वीं जमात तक कुरान पाक की तर्जुमे के साथ तालीम का तरमीमी बिल भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली का ऐवान फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ यकजुबान। ऐवान ने मुतफिका तौर पर मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तानियों ने फलस्तीनियों के मसाइल को अपने मसला समझा। शहीद जुल्फकार अली भट्टो ने, और इस बिल्डिंग को वो तारीखी हैसियत हासिल है कि शहीद जुल्फकार अली भट्टो ने यहाँ पर OIC मुनक्किद करवाई। ये हमले तवील अरसा से जारी इसराइली बर्बरियत और जुल्म का तसलसल है। मेहनत शहरियों पर हमला करके इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकब हुआ। ये ईवान मुतालबा करता है कि मुकद्दस मकामात की बेरहमी बंद की जाए। फलस्तीन की जो जुल्म और बर्बरियत की पिछले 10 रोज से जो हो रहा है, उसमें दुनिया में 3 इदारे थे जिनको उसके ऊपर आलमी ज़मीर को भी झंझोड़ना था और इसराइल के हाथ भी रोकने थे। इजलास में आबे पाक अथॉरिटी के गैर फाल होने का मामला जेर बहस आया। अपोजिशन के साथ साथ स्पीकर ने भी अथॉरिटी के गैर फाल होने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी हाउसिंग तैमूर मसूद वाज़े जवाब ना दे सके। वजीर कानून राजा बशारत ने हुकूमती मुश्किलात गिनवा दी। पंजाब असम्बली ने दी पंजाब कंपल्सरी टीचिंग ऑफ दी होली कुरान तरमीमी बिल 2021 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया, जिसके तहत छठी जमात से 12वीं जमात तक कुरान मजीद की तर्जुमा के साथ तालीम लाजिम करार दे दी गई। PP 84 खुशाब से मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब रुकन मौजम शेर अली ने हलफ भी उठा लिया। इजलास की मजीद कार्रवाई 21 मई तक मुलतवी कर दी गई है। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनस, CD 42। फ़लस्तीन के मजलूम अवाम पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ गवर्नर हाउस में यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस की सदारत गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि फ़लस्तीन के गयूर और बहादुर अवाम की बहादुरी और जुर्रत नाकाबिले बयान है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का बड़ा ऐलान। तिबी वफ्द और इमदादी सामान के हमरा फ़लस्तीन जाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, अगर फ़लस्तीन जाने की इजाज़त नहीं मिली तो इसराइली वहशियाना बमबारी से ज़ख्मी फ़लस्तीनियों का मिस्र की सरहद पर इलाज करेंगे। बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए स्पेशलिस्ट मेडिसिन में अल्लाह ताला ने हमें एक आर्ट दिया है हीलिंग का, तो हम हीलर्स को वहाँ जाना भी प्रैक्टिकली चाहिए, ताकि ये शायद हम उनमें से कितनी जानें बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह ख़ुद कहता है कि जिसने एक जान बचाई उसने इंसानियत बचा ली। लेकिन उससे भी बढ़ के ये एक उनके लिए इतनी मोरल बूस्टिंग होगी कि लोग पाकिस्तान से मुसलमान बहन भाई आए हैं, उनकी मरहम पट्टी करने, हीलिंग करने। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम, मसीही, हिंदू और सिख रहनुमा सरापा एहतजाज। कैथीड्रल चर्च से रैली निकाली। सरकारी मुलाजमीन भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के ज़ेर एहतमाम कैथेड्रल चर्च में रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की बड़ी ताकतों पर जोर दिया गया कि वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने के बजाय मजलूम का साथ दें। सरकारी मुलाजमीन ने भी इसराइल के खिलाफ रैली निकाली। रैली में शरीक महकमा मवासलात के मुलाजमीन और एप्का के अरकान ने सेहूनी जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने पूरी मुस्लिम उम्मा से इसराइली मसनूआत के बायकॉट की भी अपील की।
कमिश्नर लाहौर ने शहर में सिर्फ चंद मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं कि शहर में 700 मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए। उन्होंने एक हफ्ते में नए मुकामात की निशानदही करने की हिदायत की है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक टॉयलेट्स की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में सिर्फ 7 जगहों की निशानदही पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि शहर में 700 मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की जरूरत है। उन्होंने शहर में पब्लिक टॉयलेट्स के लिए जगह की निशानदही का टास्क असिस्टेंट कमिश्नर्स को सौंप दिया। कमिश्नर लाहौर से थिएटर आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने 50% गुंजाइश के साथ थिएटर चलाने की दरख्वास्त की। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने कहा कि उन्हें थिएटर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल का अंदाजा है। जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होगी मजीद शोबे भी खोल दिए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर से सुपर मार्केट एसोसिएशन के ओहदेदारों ने भी मुलाकात की। वफ्द ने बताया कि ब्रांडेड मसनूआत की खरीदारी पर ऐसे सारिफीन को रियायत देने का फैसला किया गया है जो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। कमिश्नर ने उनकी तजवीज का खैर मकदम किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।